नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और आज हम लोग करने वाले हैं ल्यूमिस मेथड को यूज़ करके एक और रेफरेंस इमेज जो आप यहाँ पे देख रहे हो उसको ड्रॉ करेंगे। तो पहले मैंने सर्किल ड्रॉ किया है, उसके बाद एक वर्टिकल लाइन जो कि इनके फेस के 3/4 पोर्शन होकर जाती है, देन वो हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये प्लॉट हो गया हमारा जो हमें प्लॉट करना होता है ल्यूमिस मेथड के हेल्प से। उसके बाद मैंने जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी उसके ऊपर मैंने आईब्रो को ड्रॉ किया है। अब ये अगर आपको बहुत बेसिक से समझना है तो मेरे पुराने वीडियोस आप देख सकते हो जो मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं ल्यूमिस पे। यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये जो फेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि 3/4 है, एकदम फ्रंट फेसिंग नहीं है, और यहाँ पे थोड़ा सा फेस टिल्टेड भी है इस डायरेक्शन में। तो वो कैसे अचीव होगा और ल्यूमिस कितने % हमें रिजल्ट दे पाता है ये भी हम देखेंगे आज, क्योंकि ऑब्वियस है कि 100% रिजल्ट्स नहीं मिल पाते इन मेथड से। तो अभी मैं आई को ड्रॉ कर रहा हूँ और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए उस बारे में बात करेंगे और एक रफ आइडिया लेने की कोशिश करेंगे पोर्ट्रेट की ड्राइंग में। और अगर इसी तरह से आपको मेरे से डिटेल में आर्ट सीखनी है तो मेरी स्किल शेयर क्लास और यूडेमी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। अब आ जाते हैं ट्यूटोरियल पे वापस, और यहाँ पे मैंने देखो अभी तक फ़िलहाल जो भी ड्रॉ किया है शेप को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता हो ये शेप बिल्कुल परफेक्ट ना हो। यहाँ जो पेंसिल मैं यूज़ कर रहा हूँ ये है अप्सरा की पेंसिल, 6 रुपये वाली पेंसिल, और ये 6B पेंसिल है, मतलब डायरेक्टली एक हाई ग्रेड की पेंसिल को मैं यूज़ करने की यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ। और इस तरह से जब हम कर रहे हैं तो अभी जो भी ध्यान में रखने वाली बातें हैं वो ये हैं कि पेपर पे बहुत ही हल्के से ड्रॉ करना है, बहुत ही हल्की आउटलाइंस ड्रॉ करनी है, क्योंकि बाद में हो सकता है कि ये आउटलाइंस फॉर्म ना हो, इसे हमें चेंज करना पड़े, और वो करना ही पड़ेगा, ऑब्वियस है, क्योंकि ल्यूमिस ये नहीं बोलते कभी भी कि उनका जो मेथड है वो किसी पर्टिकुलर फेस पे आप वैसे ही इम्प्लीमेंट कर सकते हो, उसमें आपको कुछ ना कुछ चेंजेस करने ही पड़ेंगे, क्योंकि सभी के प्रोपोर्शन जो होते हैं ना वो सेम नहीं होते हैं। जैसे कि हेड से लेके आईब्रो से लेके नोज़ से लेके नीचे चिन तक की जो डिस्टेंस है वो हर फेस में इक्वल नहीं होती कभी भी, और भगवान ने सबको अलग अलग तरीके से बनाया है ऊपर वाले ने। तो वो देखो यहाँ पे मैंने इसीलिए उसको चेंज कर दिया और चिन लाइन को थोड़ा और नीचे किया है, और फिर अकॉर्डिंगली मैं लिप्स को भी प्लान कर रहा हूँ। और ये भी थोड़ा सा अभी परफेक्ट तो नहीं है, बट इसको भी वी कैन एक्चुअली अंडर चेंज ड्यूरिंग द शेडिंग पार्ट। जब हम शेडिंग करेंगे तो हम इसको भी चेंज करेंगे। अभी जस्ट एक आउटलाइन के पर्पस के तौर पे हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। और आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि पहले आई वगैरह को फिनिश कर लो और फिर लिप्स वगैरह पे आओ, वो भी एक अच्छा तरीका है, क्योंकि आई जो है वो एक बहुत अच्छा मेजरिंग डिवाइस है, मैं ये कह सकता हूँ। क्योंकि जब देखो मैंने अभी एक आई को फिनिश किया है, सिमिलरली जब मैं दूसरी आई को भी फिनिश करूँगा तो वहाँ से मैं मेजरमेंट्स उठा सकता हूँ और क्रॉस वेरीफाई कर सकता हूँ। अब मैं दूसरी आई पे भी उसी तरह से काम कर रहा हूँ, और आईब्रोज़ वगैरह हैं उसको मैं फिनिश कर रहा हूँ यूजिंग द सेम पेंसिल। अभी 6B पेंसिल ही यूज़ हो रही है यहाँ पे। अब जो ये दूसरी आई है इस पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। अगर ये दोनों आई परफेक्टली ड्रॉ हो जाती हैं, जैसे कि मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक ड्रॉ हो गई हैं, तो वहाँ पर हम इसी से बाकी मेजरमेंट्स को भी ले पाएंगे और कंफर्म कर पाएंगे कि हमारी बाकी वैल्यूज़ सही है कि नहीं। ल्यूमिस मेथड हमेशा ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा है इन टर्म्स ऑफ क्विक ड्राइंग। अगर हम क्विक ड्राइंग करते हैं तो जैसे ये वाली जो पूरा का पूरा पोर्ट्रेट है ये मेरा 1 घंटे के अंदर अंदर ही फिनिश हो गया। अब आप सोच सकते हो इट्स A4 साइज़ पोर्ट्रेट, तो ये कितना बड़ा रिलीफ होगा किसी भी आर्टिस्ट के लिए जिसे बहुत सारा टाइम नहीं मिलता है और जिसे क्विकली कुछ ड्रॉ करना होता है। जो लोग कुछ वर्किंग है, कहीं और भी काम कर रहे हैं और साथ में आर्ट को भी एज अ पैशन के तौर पे रखे हैं, और उनके पास घंटों घंटों का समय नहीं है कि वो ग्रिड ड्रॉ कर दें या कुछ रियलिज्म में कुछ और ट्राई करें, तो वो ल्यूमिस को ट्राई कर सकते हैं। और अब देखो कुछ हाइलाइट्स को क्रिएट कर रहा हूँ, और उसके साथ ही अब यहाँ पे एक ब्रश को भी यूज़ कर रहा हूँ जो थिन साइज़ का ब्रश है। ये ब्रश जो है ये हमें हेल्प करेगा और अच्छे से रियलिज्म को अचीव करने को। आप चाहो तो ना भी करो, और जैसा पेंसिल स्केच जैसा ही इसको रहने दिया सकता है, लेकिन क्यों यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो जो फेस का फ्लैश पोर्शन है ना, जहाँ पे मांस होता है वो थोड़ा डार्क है। अब उसके कंपैरिजन में हमें और ज़्यादा डार्कनेस को बढ़ाना पड़ेगा आइज़ के अंदर, ताकि वो एक एक्चुअली ग्रेडेशन प्रॉपर तरीके से हो पाए शेड्स का। तो उसके लिए मैं इस तरह से ब्रश को भी थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर दिया हूँ, और ये भी पता चलता है कि कितने हद तक हमें और वैल्यूज़ को ऐड करना है। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने कुछ ब्रश के स्ट्रोक्स को अचीव किया, और यहाँ पे अब मैंने देखो उसको फिनिश कर दिया है पूरे लेवल पे ले जा करके। और फिर मैं बी पेंसिल को या कुछ माइन्यूट एरियाज़ में, जैसे अब यहाँ पेंसिल इरेजर यूज़ कर रहा हूँ, तो कुछ हाइलाइट्स हैं उनको क्रिएट करना है, कुछ करेक्शंस करने हैं। मान लो कुछ डायमेंशंस कम या ज़्यादा हो गए तो उसको वहाँ पे हमने अचीव कर लिया। और इस तरीके से हमने देखो एकदम वेग ज़ीरो लेवल से कहा जाए तो ज़ीरो ही पहले ड्रॉ करते हैं ना, ज़ीरो लेवल से
ड्रॉ करते हुए हमने इसको इस तरह से अचीव किया है। और ये रिमार्केबल है क्योंकि देखो ल्यूमिस मेथड जो है वो 100% कभी भी नहीं है किसी भी पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने के लिए। लेकिन जो हमें यहाँ रिजल्ट्स मिले हैं वो आप खुद बताना कितने परसेंट हैं कमेंट बॉक्स में। मुझे ये 70-80% के तकरीबन लग रहे हैं रिजल्ट्स। आप बताना कि आपको कितने परसेंट ये रिज़ल्ट मैच हो रहे हैं कमेंट बॉक्स में। आई होप कि आज का ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा, और इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अभी हेयर पे काम करना रह गया है, हम चाहें तो हेयर को फिनिश कर सकते हैं और चाहें तो उसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं जैसे अभी छोड़ा हुआ है। ये भी बहुत ही अलग सा ब्यूटीफुली क्रिएटेड थिंग नज़र आ रहा है यहाँ पे। लेकिन अगर आप फिनिश करते हैं तो वो एक आपका फिनिश्ड वर्क हो जाएगा। हैंड्स वगैरह में भी थोड़ा बहुत डिटेल ऐड किया जा सकता है, दैट डिपेंड्स कि हम कितना ज़्यादा डिटेल्स को ऐड करना चाहते हैं अपनी ड्राइंग में। अब उसके बाद हैंड्स वगैरह जो बने हुए हैं आप चाहो तो उसको फिनिश करो। मैं यहाँ पे केवल उसको एज हल्का सा जो रेफरेंस का रिप्रेजेंटेशन के तौर पे रख रहा हूँ, एक आइडिएशन के तौर पे रख रहा हूँ। मैं उसको ज़्यादा फिनिश करके इस वीडियो में नहीं दिखाऊंगा, बाद में भले अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसको फिनिश कर लूँगा। और बाकी अब देखो हेयर पे आ गए हैं, और हेयर पे भी वही क्रॉस हैचिंग्स वाली टेक्निक को यूज़ करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ पहले, ताकि इसमें कुछ भी वो वाला तरीका ना यूज़ हो जो हम जनरली करते हैं। तो इस तरह से क्रॉस हैच करते हुए वहाँ पे कुछ वैल्यूज़ को ऐड किया। ये भी देखो कितना बेहतर लग रहा है, कितना एक डिफरेंट स्टाइल जो बोलते हैं ना, कई लोग आपने देखा होगा जो केवल एक स्टाइल को डेवलप करने के लिए अलग अलग स्टाइल को ऑप्ट करते हैं, वैसा भी ये लग रहा है। और आप चाहो तो इसको भी स्मच करके फिनिश कर सकते हो जैसा रियलिज्म में होता है, और अगर चाहो तो बिल्कुल ऐसे ही छोड़ सकते हो जैसे लिमिट्स छोड़ दिया करते थे। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि व्हाट एग्जैक्टली द रिजल्ट यू वांट। और यहाँ पे अब बहुत अलग अलग तरीके की पेंसिल को मैं यूज़ कर रहा हूँ, हालांकि उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। आप वो 6B पेंसिल को ही ड्रॉ करके, और एक B पेंसिल आपको साथ में HB या B पेंसिल रखनी होगी जो कि फाइन डिटेल्स के लिए आपके काम में आएगी। और इस तरह से फिनिश करके देखो अब वापस से 6B पे आ गया और 6B से इसको फिनिश कर दिया। थैंक यू फ्रेंड्स। इसके लिए आप बताना ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपको ये ट्यूटोरियल कैसे लगा। और ये जो जल्दी वाले ट्यूटोरियल्स हैं जो मैं आपको एक सिंपल से रेफरेंस करके बताता हूँ, ये आपके कितने हेल्पफुल हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। और वीडियो किसी और फॉर्म में आप चाहते हो, एक सेंसिबल सीरियस कंटेंट चाहते हो तो वो भी ज़रूर बताइएगा, मैं बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि कौन सी पेंसिल जो है वो सबसे अच्छी पेंसिल है ड्राइंग के लिए, ये जो पेपर कौन सा अच्छा है। तो देखो बहुत सिंपल से तरीके से बताता हूँ, जो आप जहाँ रहते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पे मार्केट ही नहीं है स्टेशनरी की। तो आप जहाँ रहते हो वहाँ के आसपास जो भी मार्केट आपको अवेलेबल है स्टेशनरी के नाम पे, और वहाँ पे जो भी प्रोडक्ट आपको मिलता है वही आपके लिए बेस्ट है, ठीक है, फ़िलहाल में जब आप लर्निंग फेज़ में हो। तो पेंसिल के तौर पे आप अप्सरा की पेंसिल ले सकते हो जो कि मात्र 6 रुपये की आती है। और अगर ये पेंसिल भी नहीं मिलती तो नटराज वाली पेंसिल HB पेंसिल है वो भी ले सकते हो। लेकिन कोशिश करो कि एक हाई ग्रेड की पेंसिल आपके पास ज़रूर हो, 4B या 6B, और एक HB हो, तो ये आपकी जर्नी को कंप्लीट करता है। जो ये नीडेड इरेज़र है ये आप ऑनलाइन खरीद सकते हो, और अगर नहीं तो आप अपने खुद के इरेज़र्स भी क्रिएट कर सकते हो, पेंसिल इरेज़र जैसे मैंने आपको बताया है एक वीडियो में, वो कर सकते हो। थैंक यू सो मच। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर इसके रिगार्ड कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। लव यू ऑल फ्रेंड्स, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय।